द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक सवाल से शुरू करना चाहते हैं। दरअसल क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है? नहीं ना? तो हम बता रहे हैं आपको। जो रिपोर्ट्स, जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि आपके टैक्स का पैसा सरकार अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रही है, अपनी रैली में इस्तेमाल कर रही है। अब आप रोडवेज की बसें देखेंगे रैली में मोदी जी हां, अब विकास विकास की बात छोड़िए। अब सारी रोडवेज बसों को सिर्फ इसलिए काम में लगाया जा रहा है कि मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाओ, तगड़ी भीड़ दिखनी चाहिए, ताकि भौकाल रहे, ताकि गहमा गहमी का माहौल रहे कि देखो मोदी जी की रैली में इतनी सारी बसें हैं, इतने सारे लोग हैं। जी हां, यह बिल्कुल सच खबर है। प्रधानमंत्री की गोरखपुर रैली के लिए हर जगह फोन घुमाया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, बसें टारगेट कर ली गई है कि यहां से इतनी बसें जाएंगी भैया, लोगों को भर के, यानी भीड़ दिखानी है। खबर आई कि बनारस से 200 बसें बुक कर ली गई है प्रधानमंत्री के गोरखपुर दौरे के लिए। वो दौड़ेंगी तेजी से और लोगों को वहां तक पहुंचाएंगी। ये आप समझिए कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। ये एक ट्वीट भी किया है सूर्य प्रताप सिंह ने। पूर्व आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, लिखते हैं रोडवेज का भट्टा बैठने वाला है, राजनीतिक रैलियों के लिए सरकारें बसें ढोएंगी भीड़। डीएम को अब विकास नहीं, राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटाने का काम करना है। संस्थाएं टूट रही हैं, लोकतंत्र कराह रहा है। और जो खबर उन्होंने ट्वीट की है वो यही है। उस खबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वाराणसी से गोरखपुर जाएंगी 200 रोडवेज बसें, प्रधानमंत्री की रैली में परिवहन निगम पूरी तरीके से लग चुका है प्रधानमंत्री की रैली की सक्रियता बढ़ाने के लिए और रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए। जिम्मेदारी दी गई है कि देखो बसें हर जिले से आनी चाहिए। खासकर मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां से 200 से कम बस नहीं आनी चाहिए, लोगों का हुजूम आना चाहिए वहां से, और ये काम किया जा रहा है। तो जो सवाल हमने पूछा था कि आपके टैक्स का पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है, तो मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने का काम आपके टैक्स के पैसे से किया जा रहा है। मतलब जो आप देते हैं पैसा, उसका इस्तेमाल अपने ऊपर सरकारें कर रही हैं। देखिए साफ तौर पर दर्शाता है। परिवहन निगम एक बार फिर से परिक्षेत्र 200 बसों को गोरखपुर भेजने की तैयारी कर रहा है। यह बसें 6 दिसंबर को गोरखपुर भेजी जानी है। बीते माह भी 14 नवंबर को 200 बसें सुल्तानपुर भेजी गई थी। यह जानकारी क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने दी है। मतलब प्रबंधक की तरफ से जानकारी। दरअसल 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में रैली करने वाले हैं और इसके लिए बसों को मंगाया गया है। परिक्षेत्र के सभी 8 डिपो में बसों इकट्ठा करने की कवायद शुरू हो गई। यानी अगर आप सफर करना चाहते हैं, आप अपने रिश्तेदारी जाना चाहते हैं रोडवेज बस से, तो वो भूल जाइए, क्योंकि सारी बसें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लगी हुई हैं। उन सभी बसों को वहां भेजा जाएगा वो, ताकि लोगों की भीड़ पहुंचाए। तो आप अगर चाहते हैं कि आप 6 दिसंबर को कहीं आना जाना चाह रहे हैं, आपकी शादी वगैरह किसी रिश्तेदार की हो, तो आप भूल जाइए रोडवेज से। आपको प्राइवेट बस करनी पड़ेगी या प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ेगी, तभी आप जा पाएंगे। सरकार को इससे मतलब नहीं है, जनता की सेवा करने में कोई मतलब नहीं है सरकार का। सरकार सिर्फ इस बात से मतलब रखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है गोरखपुर में, उस गोरखपुर की रैली में भीड़ कितनी आ रही है, मतलब उसको इससे है। आपकी समस्याओं से, आपके काम से, आपके विकास की बात से सरकार को कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो शायद ये तस्वीरें ना देखने को मिलती, कैसे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल अपने प्रचार में सरकार कर रही है। और ये एक बार का नहीं है भैया फंडा, ये हर बार का फंडा, और यही देखने को मिलता है। गोरखपुर में पीएम मोदी की रैली है। जो आंकड़ा है जरा वो भी आप सुन लीजिए। पूर्वांचल से कुल 1750 बसों की व्यवस्था की गई। कितनी? 1750, एक दो नहीं भैया। यानी आप समझिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप बसों को नहीं देख पाएंगे। रोडवेज बस से अगर नौकरी करने जाते होंगे, नौकरी पर नहीं जा पाएंगे, काम के लिए नहीं जा पाएंगे, अस्पताल नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। यानी उस दिन व्यवस्था पूरी ठप रही, क्योंकि 1750 बसों की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए। वाराणसी परिक्षेत्र से 200 बसें जाएंगी, जैसा कि हम खबर में आपको बता चुके हैं। तो प्रधानमंत्री की रैली ना हुई मतलब रेला हो गया है भैया। रेला का है? बसों का रेला होगा। वहां पर बसें जाएंगी लोगों को भर भर के। भाई निगम है, विभाग खुद का है, पैसा 1 रुपया खर्च करना नहीं है सरकार को, जनता का पैसा है और उसी रैली में उड़ाया जा रहा है। अब जनता समझ रही है योगी आदित्यनाथ जी जो आप कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री की रैली में बसों को बुला रहे हैं और लोगों को परेशान करवा रहे हैं, वो सब होने वाला नहीं। रवीश कुमार जी ने भी इस पर एक प्रोग्राम किया।
बताया कि अखबारों में कैसे खबर छप रही हैं कि किस तरह से रोडवेज की बसों का इस्तेमाल अमित शाह की रैली जो होती है उसमें भीड़ जुटाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए, योगी आदित्यनाथ की रैली में भीड़ जुटाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जरा आप थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी सुन लीजिए, आप कायदे से चीजें समझ भी जाएंगे। यूपी के अखबारों में छपी चंद खबरों से पता चलता है कि बसों को इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में लोगों को लाने के लिए लगाया जा रहा है। आप धीरज से सुनिएगा क्योंकि मैं धीरज से पढ़ने वाला हूं। सुकून में दिखे कार्यकर्ता, प्रशासन पर भीड़ जुटाने का जिम्मा। देखिए, इसके पहले सुल्तानपुर में पीएम मोदी की रैली हुई थी। वहां पर पता है क्या हुआ था? वहां पर डीएम ने परिवहन विभाग से मांगी थी 2000 रोडवेज बसें। वहां भी 2000 बसों को बुक कर लिया गया था पहले ही, और क्या कुछ स्थिति थी आपने देखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब उत्तर प्रदेश आएंगे, या योगी आदित्यनाथ कोई बड़ी सभा कराएंगे, या अमित शाह जी आएंगे, तो आप समझिए उस दिन आपकी व्यवस्थाएं चौपट होने वाली है। आपके सारे प्लान चौपट होने वाले हैं, क्योंकि ये चौपटी लोग सब हड़प लेते हैं। ये चाहते हैं कि हम हैं जो हम हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि यही सब कर रहे हैं। भीड़ भी यही जुटाएंगे, जनता को बुलाएंगे, भाषण देंगे, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर जनता परेशान होती है घर जाने के लिए। भीड़ों की भी तस्वीर हमने दिखाई थी, लोग बाग लेके तो आ जाते हैं अपने साथ लोगों को, लेकिन जाने और खाने की इतनी किल्लत हो जाती है कि समझ नहीं आता है। तो आप समझिए इस बात को कि देश का माहौल कैसे खराब किया जा रहा है, और देश के पैसे को, यानी जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, और जनता उस चीज का लाभ नहीं उठा पा रही है और जनता परेशान हो रही है। लेकिन हाँ भैया, मोदी जी आ रहे हैं तो मतलब 1700 बसें क्या, सारी बसें बुक कर दी जाएंगी। मोदी जी की रैली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बार भी यह खबर टीवी चैनल्स पर तो दिखाई नहीं जाएगी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ना दिखाई जाए कि प्रधानमंत्री की रैली में कम दिखी कुर्सियां, रैली फ्लॉप, ये सब वो ना दिखे। इसलिए कायदे से भीड़ बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।